अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्लिहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ना गुस्ताखी का ज़िक्र, ना गुस्ताखों की बात करते हैं। ना गुस्ताखी का ज़िक्र, ना गुस्ताखों की बात करते हैं। हम अहले मदहा हैं और मदहा की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल हैं जो काइल नहीं असहाबे पैगंबर के। वो मुर्दा दिल हैं जो काइल नहीं असहाबे पैगंबर के। हम जिंदा दिल हैं और असहाबे पैगंबर की बात करते हैं। ना खुदा उनसे राज़ी, ना मुस्तफ़ा उनसे खुश। ना खुदा उनसे राज़ी, ना मुस्तफ़ा उनसे खुश, जो असहाबे रसूल से कीने की बात करते हैं। कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। दहलीज़ को चूम के छोड़ दिया, समझा कि ये पत्थर बारी है। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गय्यूर गैरतमंद भाई और दोस्तों और उलमाए किराम, मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की और ज़ख़ीरा हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हदीस तिलावत की। इससे कबल आप एक बात समझ लीजिएगा कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाँद से तशबीह दी गई और असहाबे पैगंबर को सितारों से तशबीह दी गई। वजह तशबीह क्या है? इल्मी अंदाज के अंदर मैं अगर यूँ कहूँ, उलमा की ज़ुबान के अंदर, जैसा कि हम कहते हैं ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। अब इसका माना हरगिज़ ये नहीं कि शेर की चार टांगें हैं तो ज़ैद की भी चार टांगें हैं। ज़ैद शेर का दुम है तो ज़ैद का भी दुम होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं। हमेशा तशबीह दी जाती हैं, वो सिफ़ात के अंदर दी जाती हैं। मेरी थोड़ी गुफ्तगू मुश्किल होगी, इस वजह से मैं कहता हूँ आप मेरे बयान पे, मेरी बात पर सुभान अल्लाह नहीं कहो, बल्कि आप ज़रा गौर से और तवज्जो से सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमेशा बहादुरी के अंदर तशबीह दी गई है। तो यहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाँद कहा गया और अल्लाह के पाक पैगंबर के शागिर्दों को सितारे कहा गया। इसकी वजह क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? इनका आपस में रब्त क्या है? इस रब्त को समझने से कबल मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूँगा। वो तमहीद समझ में आएगी तो आगे वाली गुफ्तगू आसानी से समझ में आ सकती है। मैंने आप हज़रात की खिदमत में आयत तिलावत की। इसके अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी है, पैगंबर के सितारों यानी असहाबे पैगंबर का भी ज़िक्र है। अल्लाह के पाक पैगंबर की ज़ात को भी समझें,
अल्लाह के पाक पैगंबर की ज़ात के साथ मिलने वाले असहाबे पैगंबर को भी समझे। हम पहले पैगंबर की ज़ात को समझे, बाद में पैगंबर की ज़ात के साथ जो शागिर्द हैं आपस में मिलने वाले हैं, पैगंबर का और पैगंबर के शागिर्दों का, चांद का और सितारों का आपस में रब्त क्या होता है, आपस में कनेक्ट क्या होता है, आपस में ताल्लुक़ क्या होता है, तारे किस तरह चांद से रोशनी हासिल करके आगे पहुंचाते हैं, चांद किस से रोशनी हासिल करता है, तब जाकर चांद चांद बनता है। हमने पैगंबर की ज़ात को देखा तो पैगंबर की ज़ात भी मासूम है। हमने पैगंबर की बात को देखा तो पैगंबर की बात भी मासूम है। हमने जमात पैगंबर को देखा तो मिन हैसुल जमात भी मासूम है। मैं मिन हैसुल जमात का लफ्ज़ बढ़ा रहा हूँ। सहाबी अकेला हो तो महफूज है, सहाबी अकेला हो तो आदिल है, सहाबी अकेला हो तो मोमिन है। अगर तमाम सहाबा मिल जाए नबी की तरह मासूम हुआ करते हैं। ज़ाते पैगंबर का दिफा देवबंद वालों ने किया है, बातें पैगंबर का दिफा देवबंद वालों ने किया है, जमाते पैगंबर का दिफा देवबंद वालों ने किया है। ज़ाते पैगंबर पे हम क्यों करते हैं, ज़ाते पैगंबर पे हम कुर्बान क्यों होते हैं, ज़ाते पैगंबर पे हम अपनी जवानियाँ कुर्बान क्यों करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमने देखा है। पैगंबर की ज़ात की वजह से पूरी कायनात को वजूद मिला है, इस चांद की वजह से पूरी कायनात को वजूद मिला है। आप कहोगे बड़ी अजब बात है, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह कुरान में यूं फरमाते हैं, अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाउन व अनज़ला। अल्लाह वो ज़ात हैं जिसने तुम्हारे वास्ते ज़मीन और आसमान को बनाया है, तुम्हारे वास्ते आसमान से बारिश बरसाई, तुम्हारे वास्ते ज़मीन से गला निकाला। अल्लाह इंसान के वास्ते तो बनाया, इंसान के वजूद का सबब कौन बना है। जवाब आता है आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने हैं। हज़रत आदम के वजूद का सबब कौन बना, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, साकी कौसर, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने हैं। किस तरह बने हैं, अल्लाह ने हज़रत आदम मैं शॉर्टकट बतला रहा हूँ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, पैदा करके जन्नत में मुंतकिल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाते हैं, हज़रत आदम से भूल होती है। एक बात याद रखना, नबी कभी गुनाह नहीं करता, अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, सहाबाए किराम गुनाहों से महफूज होते हैं। अल्लाह नबी से गुनाह होने नहीं देता। सहाबी से अगरचे गुनाह हो जाता है, अल्लाह नामा अमाल में रहने नहीं देता। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जन्नत में भेजते हैं, हज़रत आदम से भूल होती हैं, अल्लाह दुनिया में भेज देते हैं। 40 साल तक सजदे से सर नहीं उठाते, सजदे से सर उठाकर कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कैफ़ अरफ़्ता मोहम्मद, आप हज़रत मोहम्मद को कैसे जानते हैं। हज़रत आदम फरमाते हैं अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर रूह को मुंतकिल किया, रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया, क़रअतु अलल अर्शी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मैंने अर्श के ऊपर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मैं समझ गया आप अपने नाम के साथ उसी का नाम मिलाते हैं जो सबसे ज़्यादा महबूब हो, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा हो, जिससे सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत हो। हज़रत आदम को अल्लाह फरमाते हैं सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा है, लेकिन अगली बात भी सुन ले, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु आदम, आदम मोहम्मद को पैदा ना करता तुझे वजूद भी ना देता। लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु समावल अर्ज़ा, अगर मोहम्मद को पैदा ना करता मैं ज़मीन और आसमान को वजूद ना देता। लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु जन्नत व नारा, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता जहन्नम और जन्नत के निज़ाम को ना चलाता। अल्लाह ने यूं फरमा के बतला दिया है अगर हज़रत आदम को वजूद मिला है, इमाम
इमामुल अंबिया की वजह से मिला है। अगर मंते की इस्तिलाह के अंदर देख लिया जाए, सुगरा और कुबरा को मिलाकर नतीजा निकाल दिया जाए तो नतीजा ये निकलता है पूरी कायनात को वजूद मिला है इस चांद की वजह से। पूरी कायनात को वजूद मिला है इमामुल अंबिया की वजह से। तभी हम कहते हैं हमें ईमान मिला है पैगंबर की ज़ात की वजह से। बल्कि मैं अपने ईमान की बात नहीं करता, तमाम अंबिया के ईमान की बात करता हूँ, नबुव्वत की बात करता हूँ। अल्लाह ने तमाम अंबिया को पैदा करके, तमाम अंबिया की रूहों को पैदा करके आलमुल अरवा में जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तमाम की तमाम रूहें खामोश थी, तमाम पर सकता चारी था। सबसे पहले तकल्लम करने वाली, सबसे पहले बात करने वाली, सबसे पहले गोया होने वाली, सबसे पहले जुबान पर अल्लाह का नाम लेने वाली वो इमामुल अंबिया की रूह थी। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं भला क्यों नहीं, आप तो हमारे रब हैं। अल्लाह यूं फरमाते हैं, तमाम रूहों को मुखातिब होकर कहते हैं आदम तू सुन ले, तुझे शरीयत भी दूंगा, तुझे कलमा भी दूंगा। तेरा कलमा तो ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह। अगर तेरे दौर के अंदर मेरा ये चांद आ जाए, तेरे दौर के अंदर मेरा ये महबूब आ जाए, तेरे दौर के अंदर मेरा ये नबी आ जाए तो तेरे कलमे तू अपना कलमा नहीं पढ़ेगा बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा। इसी तरह तमाम अंबिया को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह यूं फरमाते हैं इब्राहिम तुझे किताब भी दूंगा, तुझे शरीयत भी दूंगा, तुझे कौम भी दूंगा, मगर याद रखना अगर तेरे दौर के अंदर मेरा ये इमामुल अंबिया आ जाए फिर तेरी शरीयत की वैल्यू नहीं रहेगी। इसका कलमा पढ़ेगा, तेरा कलमा तो होगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अगर तेरे दौर के अंदर मेरा ये चांद आ जाए फिर तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। इस चांद का कलमा होगा, इसकी शरीयत होगी, इसकी किताब होगी, फिर तो इसी का उम्मती बन के इसकी हेल्प करवाएगा, इसकी मदद करेगा, फिर तो इसका उम्मती बन के इसका कलमा यूं पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह यूं फरमाते हुए अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं मूसा तुझे शरीयत भी दूंगा, तुझे किताब भी दूंगा, तुझे उम्मत भी दूंगा, तुझे कौम भी दूंगा, तुझे लोग भी दूंगा, तुझे जानिसार भी दूंगा, मगर बात याद रखना मैं तेरे दौर के अंदर मेरा ये चांद आ जाए फिर तेरी शरीयत की वैल्यू नहीं रहेगी। इसका कलमा पड़ेगा, तेरा कलमा तो ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तेरा कलमा तो ये होगा अगर तेरे दौर के अंदर मेरा ये चांद आ जाएगा फिर तेरी शरीयत की वैल्यू नहीं रहेगी बल्कि इसी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह यूं फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूं फरमाते हैं ईसा तुझे शरीयत भी दूंगा, तुझे कौम भी दूंगा, तुझे मैं यूं बचाकर अब ऊपर भी उठा लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना तेरे दौर के अंदर अगर मेरा ये चांद आ जाए फिर तेरी शरीयत की वैल्यू नहीं रहेगी बल्कि इसका कलमा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी हम कहते हैं अगर अंबिया को नबुव्वत मिली है मेरे पैगंबर की वजह से मिली है, बाकी अंबिया को नबुव्वत किया बल्कि हुसन मिला है मेरे नबी की वजह से मिला है। आप कहोगे हुसन की बात कैसे है? अल्लाह यूं फरमाते हैं हजरत अरब की औरतें आती हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर कहती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुसन तो यूं मशहूर था कि मिस्र की औरतों ने देखा, अपने उंगलियां काट डाली हैं। आप अपने महबूब के बारे में क्या कहती हैं? आप अपने हबीब के बारे में क्या कहती हैं? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ एक शेर फरमाती हैं, फरमाती अल्लाह वामी ज़ुलेखा था लौ रअयना जबीनाहु लाअसरना कतूबु अलल यदी। जिन औरतों ने यूसुफ को देखा है अपने उंगलियां काट डाली, अगर मेरे महबूब को देख लेती अपना सीना चाक कर देती। क्यों? मैं कहता हूँ मेरा पैगंबर मेरा नबी ये मरकज़े हुसन है, ये मरकज़े नबुव्वत है। बाकी अंबिया ये शाखे हुसन है, ये शाखे नबुव्वत है। अगर मरकज़े हुसन को देख लेती, दिल ये पूरे बदन के अंदर मरकज़ है, अगर मरकज़े हुसन को देख लेती मरकज़े बदन को काट डालती। शाखे हुसन को देखा है तो शाखे बदन काटा है, शाखे हुसन को देखा है तो शाखे बदन काटा है। मैंने कहा मेरा पैगंबर पूरी कायनात के अंदर अगर देख लिया जाए ईमान भी इसी चांद की वजह से मिला है। पूरी कायनात को अगर ईमान मिला है इसी चांद की वजह से मिला है। अब देख ले इनके अंदर राब्ता क्या है। मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं, पैगंबर सखावत भी लेकर है, पैगंबर हिल्म भी लेकर है, पैगंबर सखावत की रोशनी भी लेकर है, पैगंबर बहादुरी की रोशनी भी लेकर है, पैगंबर सुन्नत की
रोशनी भी लेकर है, पैगंबर शरीयत की रोशनी भी लेकर है, पैगंबर इल्म की रोशनी भी लेकर है, अखलाक की रोशनी भी लेकर है, माफ़ करने की रोशनी भी लेकर है। ये तमाम की तमाम रोशनियाँ लेकर आए। लेकिन इस रोशनी को हासिल करने वाले कौन थे? इस रोशनी को हासिल करने वाले जमाते सहाबाए किराम हैं। इस रोशनी को हासिल करने वाले जमाते सहाबाए किराम हैं, जिन्होंने पैगंबर को चलते देखा। पैगंबर चलते किस तरह थे? यही पैगंबर के गवाह थे। यही ने चांद को देखा तो सितारों ने आगे गवाही दी। पैगंबर चलते इस तरह थे। पैगंबर बैठते किस तरह थे? चांद ने सितारों ने चांद को देखा कि पैगंबर का चलना कैसा था, आगे आकर बतला दिया कि चांद इस तरह बैठते थे। सितारों ने देखा पैगंबर का इल्म कैसा था, आगे बतला दिया कि पैगंबर बैठते इस तरह थे। पैगंबर बदर में गए, तलवार किस तरह चलाई, फिर साहबा ने देखा, आगे बतलाया पैगंबर ने तलवार इस तरह चलाई। पैगंबर गए जबूक में गए, पैगंबर किस तरह चले, साहबा ने देखा, आकर बतला दिया। तभी हम कहते हैं पैगंबर चांद है तो सितारे साहबा है। पैगंबर चांद है तो सितारे साहबा है। चांद से रोशनी हासिल करके सितारों ने, पैगंबर की जमात ने आगे पहुंचा दी। चलते देखकर आगे बतलाया, पैगंबर को चलते देखकर आगे बतलाया। पैगंबर का गुस्सा देखा, पैगंबर की खुशी देखी, पैगंबर की दाढ़ी के कितने सफेद बाल थे, आगे बतलाया। पैगंबर के बाल कितने थे, आगे बताया। कहां कहां तक रखे थे, आगे बतलाया। पैगंबर किस बात पे गुस्सा होते थे, आगे बतलाया। पैगंबर किस बात पे खुश होते थे, आगे बतलाया। पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर ने किस किस चीज को जिम्मेदारी दी, आगे बतलाया। पैगंबर के जलने का आगे बतलाया। यही तो हम कहते हैं, अगर अल्फाज चांद से लिए जाए, अल्फाज का माना सितारों से लिया जाए, पैगंबर के शागिर्दों से लिया जाए, ये फिरके खत्म होते हैं। अगर अल्फाज चांद से लिए जाए, अल्फाज पैगंबर से लिए जाए, माना खुद करें, फिर फिरका पैदा होता है। हम कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज दिए, आगे माना पैगंबर के सहाबी ने बतलाया। जो चांद को समझेगा वही सितारों को समझ सकता है, वही सितारों को समझ सकता है। तभी हम कहते हैं पैगंबर चांद हैं, सितारे सहाबा है। क्योंकि पैगंबर के हर अदा के, पैगंबर की हर सुन्नत, पैगंबर की हर अदा को देखने वाले ये सहाबा किराम थे। हर चीज के गवाह सहाबा किराम थे। सहाबा ने पैगंबर को देखा, पैगंबर नमाज किस तरह पढ़ते थे, आगे बतलाया। तब भी अल्लाह के पैगंबर ने यूं फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। पैगंबर के सहाबा ने देखा, तभी तो अल्लाह ने यूं फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। पैगंबर अपनी उम्मत से कह दीजिए, अगर दावा मोहब्बत करते हैं तेरी इत्तिबा करे, मैं इनसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा और इनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और अल्लाह के पैगंबर ने यूं फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो मेरे सितारों की इत्तिबा करो। अल्लाह के पैगंबर ने यूं फरमाया, अस्सहाबिकन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसके भी पीछे चलोगे आप हिदायत को पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं चांद हूं तो सितारे सहाबा है। हदीस से साबित है पैगंबर के सहाब ये सितारे हैं। अब एतराज हो सकता है, मैंने शुरू में कहा किसी चीज के साथ जब तशबीह दी जाती है तो वजूहात तशबीह भी जरूरी है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अस्सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा ये सितारों की मानद हैं। वजह तशबीह क्या है? अल्लाह के पैगंबर ने सितारों के साथ तशबीह क्यों दी? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हो सकती है कि पहले जो लोग हुआ करते थे उस टाइम घड़ी नहीं होती थी, कोई टाइम टेबल नहीं होता था। सितारों के जरिए से टाइम भी चेक किया करते थे, सितारों से जरिए से रास्ता भी चेक किया करते थे, सितारों के जरिए से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाया करते थे। तभी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अस्सहाबिकन नजूम, मेरे सहाबा ये सितारों की मानद है, इसके पीछे चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। इस वजह से कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं चांद हूँ, सितारे सहाबा है, इसके पीछे चलोगे क्योंकि इन्होंने मुझे देखा, हर मेरी अदा को महफूज करके आप तक पहुंचाया। मेरी हर अदा को, मेरी सुन्नत को, मेरी शरीयत को, मेरे जिहाद को, मेरी नमाज को, मेरी तबलीग को,
मेरे जिक्र को मैं किस तरह जिक्र करता हूँ, मैं किस तरह नमाज पढ़ता हूँ, मैं किस तरह रोज़ा रखता हूँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी, तभी तो इनके पीछे चलोगे, हिदायत को पहुँच जाओगे। अगर इधर हो जाओगे फिर हिदायत नहीं पा सकते, फिर गुमराही के गड़े में चले जाओगे। तभी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, अस्सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। यही आपस में रब्त है। पैगंबर चांद है तो सितारे सहाबा। पैगंबर चांद है, जोर से कहें, पैगंबर चांद है, सितारे सहाबा है। हम बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से, बड़े ज़ोर से और बड़े शोर से ये कहते हैं पैगंबर चांद है, सितारे सहाबा है, क्योंकि पैगंबर को चलते देखा, पैगंबर की हर अदा पे सहाबा कुर्बान हुए। हम भी कहते हैं, हम भी पैगंबर के सहाब पर हर अदा पर कुर्बान होंगे। मैं यूं कहूँगा, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का, वो मस्ताने मोहम्मद के, मैं मस्ताना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। बल्कि दूसरे अल्फाज में यूं कह दे कि वो पैगंबर वो चांद पर कुर्बान है, हम सितारों पर कुर्बान है। उन्होंने चांद पर सब कुछ लुटाया, हम सितारों पर सब कुछ लुटा देंगे। उन्होंने चांद पर हर चीज़ फिदा करके दिखाया, हम सितारों पर हर चीज फिदा करके दिखा देंगे। उन्होंने चांद पर हर चीज, पीछे कोई नहीं छोड़ा। हम भी चांद पर, सितारों पर हर चीज कुर्बान करके दिखा देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में दलाइल के साथ और सही मानों में मसलक अहल सुन्नत की तर्जुमानी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरत तशरीफ फरमा चुके हैं, उनका बहुत ही अच्छा खिताब हो गया।